हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 18 क्लास 10th साइंस की करेंगे। विद्युत। ओम का नियम। एक विद्युत परिपथ में सुचालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तापमान और अन्य परिस्थितियां समान रहनी चाहिए। गणितीय शब्दों में विभवांतर अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत धारा के। यहाँ V विभवांतर वोल्ट V में और I विद्युत धारा एम्पियर में और R दिए गए धातु का प्रतिरोध ओम में है। V अनुक्रमानुपाती I V इज इक्वल टू आई आर, या हम इसी तरीके से कह सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I। किसी दिए गए धातु के लिए दिए गए ताप पर प्रतिरोध एक नियतांक है। ऐसे मात्रक होता है ओम, या ओम का सिंबल ही है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। I इज इक्वल टू V अपॉन R। विद्युत धारा जो है वो 1 बटे प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, या हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। यानी कि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान घट जाएगा। 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर V में परस्पर संबंध का पता लगाया था। यह संबंध ओम के नियम से जाना जाता है। निक्रोम तार के लिए VI ग्राफ यानी कि विभवांतर और विद्युत धारा का ये ग्राफ एक सीधी रेखा का रूप होता है। सरल रेखी ग्राफ ये दर्शाता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है, विभवांतर रैखिकतः बढ़ता है। यही ओम का नियम है। निक्रोम निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज व आयरन की एक मिश्र धातु है। आइए अभ्यास करें। निम्न प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न 1, ओम का नियम बताइए। I, V और R के बीच क्या संबंध है? V और I के बीच ग्राफ खींचिए। ओम का नियम एक विद्युत परिपथ में सुचालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तापमान और अन्य परिस्थितियां समान रहनी चाहिए। V अनुक्रमानुपाती I, यानी कि V जो है वो I के अनुक्रमानुपाती होता है। विभवांतर अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत धारा के। V इज इक्वल टू आई आर। प्रश्न 2, मान लीजिए यदि विभवांतर समान रखते हुए एक विद्युत परिपथ का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो बताइए विद्युत धारा क्या होगा? विद्युत धारा का मान घट जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान घट जाएगा, क्योंकि विभवांतर तो समान ही है। प्रश्न 3, यहाँ दर्शाए विद्युत परिपथ में विभवांतर V क्या है? I यानी करंट दिया गया है 2 एम्पियर। R रेजिस्टेंस यानी दिया हुआ है 13 ओम। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, हमें पता है। तो I 2A हो गया मल्टीप्लाइड बाय 13 ओम, तो 26 वोल्ट हमारा आंसर आ गया है। यहाँ विभवांतर 26 वोल्ट है। प्रश्न 4, 5 ओम प्रतिरोधक में यदि 10 वोल्ट विभवांतर है तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा? जैसे कि आपको पता है बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I कितना हो गया? I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब हमारे पास V भी है, यानी कि विभवांतर भी है और R रेजिस्टेंस भी है। तो 10V अपॉन 5 ओम यानी कि 2 एम्पियर इसका आंसर आ गया है। तो विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर होगा। प्रश्न 5, 1 ओम को परिभाषित कीजिए। यदि एक विद्युत परिपथ में सुचालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तो प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर है, तो प्रतिरोध चालक का यानी कि 1 ओम होगा। या सरल शब्दों में कह सकते हैं 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, या 1 वोल्ट पर एम्पियर।